यदि आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले टीचिंग एग्जाम्स जैसे DSSB, PRT, KVS, सीटेट 2026 तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों आज की यह वीडियो पार्ट 6 होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 15 MCQs की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठ जाइएगा दोस्तों और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न की यहाँ पे व्याख्या कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए एक विकासात्मक डोमेन नहीं है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक डोमेन, ऑप्शन बी है शारीरिक डोमेन, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक डोमेन और ऑप्शन डी है जैविक डोमेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए एक विकासात्मक डोमेन नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे सोचिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जैविक डोमेन दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जैविक डोमेन। ठीक है, जो विकासात्मक डोमेन्स में जो आते हैं वो शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक आते हैं। जैविक जो है वो आपका एक प्रभावित करने वाला कारक है, ये डोमेन नहीं है। इसलिए जो सही उत्तर होगा वो जैविक डोमेन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डॉट 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 शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है अनुकूलन कौशल, ऑप्शन बी है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी है भाषाई कौशल, ऑप्शन डी है लेखन कौशल। सोचिए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट हुए हैं टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 2 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में जो है प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल होते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकूलन कौशल। तो बात करें यहाँ पे अनुकूलन कौशल क्या होते हैं, तो जैसे कि स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, शौच का उपयोग करना, शौचालय जाना, मतलब नियमों का पालन करना, ये क्या होते हैं? ये अनुकूलन कौशल होते हैं और ये बच्चे की आत्मनिर्भरता और दैनिक जीवन के कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड के पैटर्न में सिर्फ ज्ञान या भावनाएं नहीं, बच्चों के जो रोज़मर्रा के काम हैं ये संभालने की क्षमता यानी अनुकूलन कौशल भी शामिल हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन कौशल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस आपके लिए करा रहे हैं जिससे जो आने वाली परीक्षाएं हैं आपकी DSSB, PRT और आपका सीटेट 2026 जो होने वाला है फरवरी के आसपास, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, डॉट 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 तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है मानसिक परिवर्तन। बताइए यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? इस फिल इन द ब्लैंक को भरिएगा। इन 4 विकल्पों में से क्या यहाँ पे सही विकल्प होगा? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जरा सोचिएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब बात करें कद बढ़ना जो है आपका वृद्धि है, पर जब अनुभव और परिपक्वता से बच्चे जो मैच्योरिटी है उससे बच्चे की सोच, भाषा और व्यवहार बदलता है तो वह विकास, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो सही उत्तर विकास होगा, यहाँ पे विकास आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विकास की दिशा है। प्रश्न छोटा है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, और अक्सर यही प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे से समझिएगा, मैं पूरा डिफाइन करूंगा यहाँ पे, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, विकास की दिशा डॉट 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 होती है। ऑप्शन है आपके सामने क्या?
ऑप्शन है पहला सिफेलोकोडल, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, जरा सोचिएगा, सोचिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। अब ये क्या होती है, इनको मैं आपको समझा देता हूँ। सिफेलोकोडल की यदि हम बात करें तो सिर से नीचे की ओर जो विकास होता है, मतलब उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि बच्चे सिर से उठाते हैं और फिर बैठते हैं, फिर कुर्सी के सहारे खड़े खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो विकास हो रहा है वो सिर से नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है। और प्रोक्सिमोडिस्टल किसे कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब शरीर के केंद्र से, टोरोसे से बाहर के अंगों की ओर जो विकास होता है, मतलब जैसे बच्चे सबसे पहले अपने हाथ की बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं उन पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पेंसिल पकड़ना, मतलब उंगलियां जो होती हैं उनके सूक्ष्म जो क्षमताएं होती है उनको विकसित करते हैं, जो उंगलियों से काम में ली जाती हैं, ठीक है। तो वास्तविक विकास में जो है ये दोनों पैटर्न जो है ये एक साथ काम करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो विकास की दिशा, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वास्तविक विकास जो होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। चलिए अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है। आपसे पूछा है वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक, ध्यान देना है, आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रकृति, और ऑप्शन डी है माता के गर्भ में पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा सोचिएगा, एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है वृद्धि और विकास को लेकर, बताइएगा। तो यहाँ पे बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रकृति, क्योंकि जो जीन्स होते हैं और गर्भकालीन जो वातावरण होते हैं आंतरिक होते हैं, पर जो बात करें सामाजिक प्रकृति की, तो सामाजिक प्रकृति मतलब जैसे परिवार, समाज, संस्कृति, ये क्या है, ये आंतरिक जो है कारक नहीं है, ये सामाजिक प्रकृति है, ये आंतरिक कारक नहीं है। आंतरिक कारक की बात करें जैसे आनुवंशिकता, जीन्स जिसको बोलते हैं, आत्मरूप, बुद्धिमत्ता की जैविक पक्षभूमि, गर्भकालीन वातावरण, ये क्या है, ये सब आंतरिक कारक है, ठीक है। तो इसलिए राइट यहाँ पूछा है आंतरिक कारक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रकृति दोस्तों, ठीक है। चलिए इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ प्रश्नों की ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें कि किस तरीके से आप एक ही शब्द को पहचान के उसका आंसर कर कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो बस वीडियो में आप बने रहें। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले साइकोलॉजी में, फिर उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। चलिए, एक शिशु का रेंगने वाला मील का पत्थर डॉट 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 माह की आयु के दौरान होता है, मतलब मील का पत्थर कौन सी आयु कहलाती है शिशु के लिए रेंगने वाली जो होती है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए 2 से 3 माह, ऑप्शन बी है 4 से 6 माह, ऑप्शन सी है 7 से 10 माह, ऑप्शन डी है 15 से 18 माह। तो बताइए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करें तो लगभग 7 से 10 माह, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी 7 से 10 माह। सामान्यतः बच्चा जब 7 से 10 महीने के बीच जो है रेंगना शुरू करता है, ठीक है, ध्यान रखना, 7 से 10 महीने के बीच रेंगना शुरू करता है, और यह उसके मोटर विकास का एक प्रमुख माइलस्टोन है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन, ठीक है, रेनफॉर्मेंस से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं, ऐसा सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत ने दिया है। देखिए 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिकी वाला है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं एक शब्द से ही, जैसे ये प्रबलन शब्द दे रखा है तो यहीं से आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। प्रबलन शब्द की जब यहाँ पे बात होगी तो आप सीधे सीधे इसका राइट आंसर लगा पाएंगे, कैसे लगा पाएंगे वो भी मैं समझाने वाला हूँ आपको। चलिए इसको समझते हैं। ऑप्शन देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं, और ऐसा सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत ने दिया है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है सहवादी,
ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है संदर्भगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जरा सोचिएगा क्या होगा। मैंने आपको बता भी दिया, हिंट भी दे दिया, प्रबलन। तो जरा सा भी आपने, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, व्यवहारवादी। ठीक है, क्योंकि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, इसमें जैसे स्किनर जैसे विद्वान है, उन्होंने क्या है, प्रबलन भाषा सीखना मतलब रेनफोर्समेंट प्रबलन कहते हैं ना इसको, इस पर जोर दिया है। इसके द्वारा क्या होता है, सीखता है जब माता पिता जब किसी ध्वनि या शब्द को रेनफोर्स प्रशंसित या दोहराते हैं, तो ये बच्चा उसे दोहराता है और सीखता है। ठीक है, तो जब कहने का मतलब ये है कि जब माता पिता आवाज पर हंसते हैं या दोहराते हैं या पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा वही ध्वनि सीखता है। और यही क्या है, व्यवहारवादी व्याख्या है। ठीक है, तो जहां भी प्रबलन शब्द आए तो वो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे आप इस चीज को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये ट्रिक आप दिमाग में बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सहवादी की यदि हम बात करें, सहवादी, ठीक है, तो ये इंटेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शनिस्ट है। और संज्ञानात्मक की बात करें तो बच्चे की अंतर्निहित संज्ञानात्मक संरचना भूमिका निभाती है। ठीक है, और इसी तरह संदर्भगत जो है, ये भाषा उपयोग पर जोर देता है। ठीक है, चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ 9 महीने, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। कुछ 9 महीने बाद तुतुलाहट के चरित्र में बदलाव आ गया है। यह नरम, स्पष्ट और अधिक भाषा जैसी है। उसने नकल का प्रारूप विकसित किया है जो प्राय वाक उन्मूलन होता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शब्दानुकरण, ऑप्शन बी सशर्त प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी भाषण का अनुकरण, ऑप्शन डी पेरेंट चरण। तो बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जरा सोचिएगा, क्या कहा जाता है। तो भाषा का अनुकरण चरण उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, लगभग 9 महीने के बाद बच्चे की जो बोली अधिक भाषा जैसी नकल आधारित होती है, इसलिए इसे भाषा का अनुकरण चरण कहा जाता है। आप याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, आगे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है और दिमाग को हिला देने वाला। बहुत से बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इस प्रश्न को, इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न होते हैं जिसको अक्सर बच्चे छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान अधिक दीजिएगा। पढ़ते हैं प्रश्न अच्छे से। पूर्व तंत्रिका प्रतिबद्धता की प्रारंभिक अवस्था में, ऑप्शन ए है मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन, ऑप्शन बी है समय के साथ मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है वो क्या होगा, पूर्व तंत्रिका प्रतिबद्धता की प्रारंभिक अवस्था में सीखना। तो ये समय के साथ मस्तिष्क में मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन। अब इसको समझते हैं, प्रारंभिक तंत्रिका प्रतिबद्धता क्या होती है, अर्ली न्यूरल चेंजेस क्या है ये। इसका जो अर्थ है, अनुभव और सीखने से जो है मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं, यानी ब्रेन जो है, ब्रेन वायरिंग बदलती है, ब्रेन वायरिंग बदलती है। कहने का मतलब ये है कि सीखने से मस्तिष्क की जो वायरिंग है और ब्लड फ्लो है, वो पैटर्न ये क्या है, ये बदलते हैं। इसलिए न्यूरल कम्युनिटीमेंट जो है कि आरंभ में रक्त प्रवाह पाथवे में परिवर्तन आता है। ठीक है, रक्त प्रवाह में परिवर्तन आता है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विकास की दिशा में सभी की, ठीक है, क्या है प्रश्न। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से जल्द वीडियो लाएं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर हो जाए। चलिए, जुड़ जाइएगा हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि अगले टॉपिक पर, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए, विकास की दिशा सिर से अंगों की ओर यथा अनुदैर्ध्य धुरी में होती है, क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा है। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। ऑप्शन ए सेफेलोकोडल, ऑप्शन बी समीप से दूर, ऑप्शन सी कोर्डोसेफेलिक, ऑप्शन डी दूर से समीप। तो यहाँ पे क्या होएगा, विकास की दिशा जब सिर से अंगों की ओर होती है, अनुदैर्ध्य धुरी में होती है, तो
क्या कहलाता है वो? ये आपसे पूछा है, बताइएगा। इसकी व्याख्या मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ ऊपर, तो इसका आंसर आप मैं नहीं बताऊँगा, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना है। यदि आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो मैं समझूँगा आप वीडियो पे अपना ध्यान दे रहे हैं, सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? कमेंट में आपको इसका आंसर आपको बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालक भौतिक से सामाजिक, पढ़ना अच्छे से, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविक की संकल्पना बनाता है, यह डॉट 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 का लक्षण है या किसका लक्षण है आपको बताना है। ऑप्शन ए भौतिक विकास का, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास का, ऑप्शन सी भावात्मक विकास का या ऑप्शन डी सामाजिक विकास का। बताइए, बालक जब भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है तो यह लक्षण किसका है? तो जरा सोचिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग गलत करेंगे इस प्रश्न को। बहुत से बच्चे क्या है सामाजिक विकास पे प्रश्न को लगाएंगे, सामाजिक विकास, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको अब बताता हूँ, चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं कि जब बच्चा भौतिक चीजों से उनके जो सामाजिक अर्थ जोड़ता है तो वे बौद्धिक विकास दर्शाता है। मतलब भौतिक चीजों से जब उनका सामाजिक अर्थ जोड़ता है, मतलब कैसे? जैसे फूल सिर्फ फूल नहीं है, मान लीजिए हम समझते हैं कैसे फूल सिर्फ फूल नहीं है, फूल ये आदर का जताने का भी प्रतीक है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं तो आप उनको फूल देते हैं। तो कहने का मतलब ये सिर्फ फूल नहीं है, उसने क्या किया, भौतिक से सामाजिक वास्तविक संकल्पना की ओर वो बढ़ गया, उसके अर्थ को समझने लगा, उस चीज को जोड़ने लगा, भौतिक चीजों को सामाजिक अर्थ से जोड़ने लगा। और फूल को फूल फूल ना समझकर सिर्फ वो उसको प्यार का प्रतीक भी समझ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है बच्चे का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बौद्धिक क्षमता जो होती है वो सोचने समझने और निकालने की क्षमता यहाँ पे कहलाती है। लेकिन अब बहुत से बच्चे जो सामाजिक विकास को लगा रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि सामाजिक विकास होगा, ये क्यों नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये संबंधित तो है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है। इसमें प्रश्न में सीधा सीधा एक वर्ड आ गया है, संकल्पना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो शब्द है ना प्रश्न में, संकल्पना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये शब्द जो है बौद्धिक प्रक्रिया पर जोर देता है, ठीक है। इसलिए सटीक आंसर जो होगा वो बौद्धिक विकास होगा, ठीक है, ना कि सामाजिक विकास। तो एक वर्ड ने ही इसकी प्रश्न की जो है प्रवृत्ति है वो बदल दी है, ठीक है। तो सबसे सटीक आंसर होगा बौद्धिक विकास। अगर ये नहीं होता तो हम सामाजिक विकास पर जा सकते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक एक गतिविधि के लिए डॉट 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 मिनट से ज्यादा समय तक नहीं बैठता। बालक एक गतिविधि के लिए मिनट से ज्यादा समय तक नहीं बैठता। देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में पूर्ण सा है, मैं बताऊंगा कैसे। ऑप्शन ए है पहले 2 से 5 मिनट, ऑप्शन बी 5 से 10 मिनट, ऑप्शन सी 10 से 15 मिनट, ऑप्शन डी 15 से 20 मिनट। बालक एक गतिविधि के लिए कितने मिनट से ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जरा सोचिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे भी देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही एक तरीके से ये कह लीजिए एक अपूर्ण रूप में ये प्रश्न है। जरा सोचिएगा क्या होगा राइट आंसर इसका, सोचिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रश्न के राइट आंसर पे जाएंगे ऑप्शन सी 10 से 15 मिनट के साथ, ठीक है। राइट आंसर होगा 10 से 15 मिनट। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी मैं यहाँ पे बता दूं, ध्यान अवधि जो है, अटेंशन स्पैन जिसको बोलते हैं हम, वो आयु पर निर्भर करती है। एक्चुअली किस पर, एज पर वो डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे? कि जब बच्चे छोटे होते हैं, नर्सरी, ठीक है, या प्ले स्कूल के बच्चे जो होते हैं, 2-4 साल के जो बच्चे होते हैं, वो कुछ कुछ मिनटों तक ही, 2 से 5 मिनट तक ही उनकी जो है ध्यान अवधि हो सकती है। बात करें 5 से 7 वर्षों के लिए 10 से 15 मिनट तक सक्रिय सीखने वाली गतिविधियां उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ये चीज जो है, ध्यान अवधि जो है वो उम्र पर निर्भर करती है। छोटे बच्चे के लिए गतिविधियां छोटी रखनी चाहिए और आमतौर पर प्रारंभिक जो आयु होती है उनके बच्चों के लिए 10 से 15 मिनट की अवधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इस हिसाब से हमने जो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताया है वो 10 से 15 मिनट बताया, ठीक है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि
उम्र के अनुसार जो है ये बदलती है ध्यान अवधि जो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डॉट 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 शामिल हैं। अनुकूलन कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल, लेखन कौशल। देखिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यदि आप वीडियो को शुरू से देखा है तो आपको इसका आंसर कमेंट जरूर करना है। ये मैं करा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, आरंभिक बाल्यकाल विकास के लिए पाठ्यक्रम में ढांचे में विकासात्मक उद्देश्य डॉट 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 की ओर है। ऑप्शन ए भौतिक विकास की ओर है, संज्ञानात्मक विकास की ओर है, ऑप्शन सी सामाजिक विकास की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो आरंभिक बाल्यकाल विकास जो होता है उसमें पाठ्यक्रम ढांचे में जो विकासात्मक उद्देश्य है, डेवलपमेंट जो एम्स हैं, वो किसकी ओर है? तो यहाँ पे बात हो रही है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड कैरिकुलम जो होता है उसका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक तीनों मिलाकर करना होता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण विकास, समग्र विकास जिसको बोलते हैं हम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये लक्ष्य होता है अर्ली चाइल्डहुड कैरिकुलम, मतलब आरंभिक बाल्यकाल के पाठ्यक्रम का ये लक्ष्य होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समग्र समग्र विकास बच्चे का। चलिए अब लास्ट प्रश्न की तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। प्रश्न वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न, कि खालिस्तान मतलब डॉट 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 ऊंचाई और आकार की संदर्भ में मापने योग्य एक परिवर्तन है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी विकास या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऊंचाई और आकार के संदर्भ में मापने योग्य एक परिवर्तन है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? यदि आपने थोड़ा सा भी वृद्धि और विकास को अच्छे से पढ़ा होगा टॉपिक को, तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बताइए, जब हम ऊंचाई आकार जैसी नाप जैसी जो ऊंचाई आकार जैसी नापी जा सकने वाली बातों की जो बात करते हैं तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। जो वृद्धि होती है वो मापने योग्य, मेजरेबल है। ठीक है, वृद्धि मतलब ग्रोथ, अंग्रेजी में बोले तो ग्रोथ, मापने योग्य, मेजरेबल परिवर्तन है, जैसे ऊंचाई मापना, वजन का बढ़ना। ठीक है, और परिपक्वता की बात करें, मैच्योरेशन जो होती है, मैच्योरिटी, ये आंतरिक जैविक समयानुकूलन बदलाव है जो मापने में हमेशा सरल नहीं है, विकास व्यापक है। ठीक है, इसलिए विशेषकर जो ऊंचाई और आकार के संदर्भ में सही शब्द क्या है? वृद्धि, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैनल हमारा जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे कम समय में अधिक और बेहतर तैयारी मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।